नमस्कार, प्रवास अक्षर न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत ने आज बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब कर बांग्लादेश में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी कड़ी चिंता व्यक्त की। विशेष रूप से ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाए जाने की धमकियों को लेकर भारत ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि बांग्लादेशी दूत को देश में तेजी से बिगड़ते सुरक्षा वातावरण को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत कराया गया। बयान में यह भी कहा गया है कि विशेष रूप से उन कट्टरपंथी तत्वों की गतिविधियों की ओर ध्यान दिलाया गया है जिन्होंने ढाका में भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा संकट पैदा करने की खुली घोषणाएं की हैं। साथ ही विदेश मंत्रालय ने हाल के दिनों में बांग्लादेश में फैलाए जा रहे आरोपों को भी सख्ती से खारिज करते हुए कहा है कि भारत उन झूठे आख्यानों को पूरी तरह अस्वीकार करता है जिन्हें कुछ चरमपंथी तत्व हालिया घटनाओं को लेकर गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने न तो इन घटनाओं की कोई गहन जांच की और न ही भारत के साथ कोई ठोस सबूत साझा किए। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत विरोधी तीखा भाषण दिया था। अब्दुल्ला ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग करने की धमकी दी और यहां तक कहा कि यदि बांग्लादेश अस्थिर हुआ तो वह भारत विरोधी अलगाववादी संगठनों को शरण दे सकता है। सोमवार को अब्दुल्ला ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भौगोलिक रूप से कमजोर बताते हुए कहा था कि वे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भर हैं। भारत में इन टिप्पणियों की कड़ी आलोचना हुई और इन्हें क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा माना गया। हम आपको याद दिला दें कि हसनत अब्दुल्ला पिछले वर्ष हुए छात्र आंदोलन के दौरान चर्चा में आए थे, जिसके परिणाम स्वरूप अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से विदाई हुई थी। ढाका छोड़ने के बाद शेख हसीना दिल्ली में रह रही हैं, जिससे दोनों देशों के संबंध और अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं। पिछले महीने बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने छात्र आंदोलन से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में शेख हसीना को दोषी ठहराते हुए उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। शेख हसीना ने इस फैसले को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए खारिज कर दिया है। देखा जाए तो बांग्लादेश इन दिनों जिस राजनीतिक और सुरक्षा अराजकता की आग में जल रहा है, उसकी लपटें अब भारत की सीमाओं तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ढाका में भारतीय उच्चायोग को धमकी, भारत विरोधी बयानबाजी और चिकन नेक जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उकसावे भरे बयान सुनियोजित उकसावे की रणनीति है। परंतु नई दिल्ली ने साफ कर दिया है कि वह चुप बैठने वाली नहीं है। बांग्लादेश के कुछ उन्मादी राजनीतिक चेहरे यह भ्रम पाल बैठे हैं कि भारत की उदारता उसकी कमजोरी है। हसनत अब्दुल्ला जैसे नेता खुले मन से भारत के पूर्वोत्तर को अलग थलग करने की धमकी देते हैं, अलगाववादी तत्वों को शरण देने की बात करते हैं और ढाका की अंतरिम सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। यह सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शांति के खिलाफ खुली चुनौती भी है। भारत द्वारा बांग्लादेशी उच्चायुक्त को तलब करना एक सख्त चेतावनी है कि भारत अपने मिशनों, नागरिकों और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। यह संदेश उन कट्टरपंथी ताकतों के लिए भी है जो बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता को भारत विरोध का हथियार बनाना चाहते हैं। देखा जाए तो शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश जिस दिशा में बढ़ रहा है वह चिंता का विषय है। अंतरिम सरकार न जांच कर रही है, न सबूत साझा कर रही है। यह वही बांग्लादेश है जिसने कभी भारत की मदद से आज़ादी पाई थी और आज वह उसी भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल नई दिल्ली ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि रणनीतिक धैर्य का मतलब रणनीतिक चुप्पी नहीं होता। अगर बांग्लादेश के भीतर के तत्व भारत विरोध को अपनी राजनीति का ईंधन बनाते हैं तो भारत के पास भी जवाब देने के सभी साधन मौजूद हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।